सुबह हो चुकी थी। आदि अपने बेड पर सो रहा था। आदि के रूम के गेट पर किसी ने नॉक किया, मगर आदि ने आवाज़ सुनकर अपने चेहरे पर तकिया रख लिया और वापस सो गया। गेट को खोलकर एक लड़की अंदर आई। गोरा रंग, 5 फुट 2 इंच हाइट, जींस टॉप में। उसी के साथ पीयू भी थी। पीयू धीरे से उसके कान में बोलते हुए, अपनी बुआ, यह तो सो रहे हैं, क्या करें? अवनी कुछ सोचते हुए, क्या करें? आइडिया। इतना बोल दोनों ने एक दूसरे की ओर आई, विंक किया और पीयू आदि के ऊपर बैठ गई और तकिया हटाने लगी। अवनी ने आदि के ऊपर पानी का जग डाल दिया। आदि अचानक पानी आने से उठ गया और अपने पास में देखने लगा तो पीयू और अवनी दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंस रही थी। आदि ने दोनों को देखा और अपने दोनों हाथों से दोनों के कान पकड़कर बोलने लगा, आदि, शैतान की नानी, क्या कर रही हो दोनों की दोनों? अवनी कान पर हाथ लगाकर, भाई दर्द हो रहा है। पीयू अपने कान पर हाथ लगाकर, ओह पापा, छोड़ो ना, मेरे कान टूट जाएंगे। आदि ने दोनों के कान छोड़ दिए और अपने बेड से उठ गया। पीयू ने अपने कान छुड़ाए और अवनी का हाथ पकड़कर कहा, अनी बुआ चलो। इतना बोल दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर भाग गई। आदि उन दोनों के पीछे भागते हुए, रुको तुम दोनों। पीयू और अवनी दोनों भागते हुए नीचे आ गए। अवनी तो नीचे आकर आनंद जी, आदि के पापा आनंद जी के पास बैठ गई और पीयू अमृता जी के पीछे छुप गई, जो मंदिर से बाहर आ रही थी। आदि अमृता जी के सामने आकर, पीयू की बच्ची, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इधर आओ। पीयू अपने मुंह पर हाथ रखकर, ओफो पापा, पीयू की बच्ची नहीं, आदि की बच्ची। इतना बोल पीयू जोर जोर से हंसने लगी। आदि अभी भी पीयू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और पीयू अमृता जी के चारों ओर घूम रही थी। थोड़ी देर में आदि ने पीयू को पकड़कर गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए सोफे की ओर ले गया। आदि ने पीयू को सोफे पर बिठाया और उससे पूछा, बताओ मेरी प्यारी प्रिंसेस, को क्या चाहिए? पीयू अपनी एक उंगली को गाल पर रखकर सोचते हुए, मुझे मम्मा चाहिए। इतना बोलकर पीयू चुप हो गई। आदि ने एक बार सबको देखा और वहां से उठकर अपने रूम में आ गया। पीयू के बोलने से सबने एक बार पीयू को देखा और जाते हुए आदि को देखकर अमृता जी ने पीयू को अपने हाथ में रखी प्लेट से प्रसाद देते हुए कहा, अमृता जी, लो पीयू आपका प्रसाद। पीयू अपना हाथ आगे करके बोली, लाओ दादी। पीयू ने प्रसाद लिया और अमृता जी को देखकर कहा, दादी, पापा को क्या हुआ? अमृता जी ने एक बार आनंद जी की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अवनी पीयू का हाथ पकड़कर, चलो पीयू, आपको स्कूल भी जाना है ना, आ जाओ। पीयू अवनी के साथ अपने रूम में आ गई। आदि अपने रूम में आकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में आ गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद आदि बाथरूम से बाहर आकर अपने कपड़े पहनने लगा और रेडी होकर नीचे आ गया। अवनी भी पीयू के नीचे ले आई थी। आदि डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। पीयू भी आकर आदि के पास बैठ गई। अवनी ने पीयू को नाश्ता करवाया। आदि ने भी नाश्ता किया और पीयू को अपने साथ स्कूल ले गया। आदि ने पीयू को स्कूल ड्रॉप किया और अपने ऑफिस चला गया। पंखुड़ी अपने रूम में अपने बैग में अपना सामान रख रही थी। मीरा, पंखुड़ी की बहन, कहाँ जा रही है पंखुड़ी? पंखुड़ी बोली, दीदी, हम न कोई जॉब देखने जा रही हैं, माता रानी करे आज कोई नौकरी मिल ही जाए। पंखुड़ी घर के बाहर आकर मेघा का इंतजार करने लगी। मेघा के आते ही दोनों एक ऑफिस में आ गई।
जहाँ पंखुड़ी और मेघा दोनों चेयर पर बैठी हुई थी कि आदि अपने केबिन में बैठा हुआ था कि एक लड़का डोर नॉक करके अंदर आ गया। आदि ने उस लड़के को देखा और कहा, जय, क्या हुआ? पर्सनल सेक्रेटरी का। जय, हाँ, आज कुछ इंटरव्यू लिए हैं, आप चेक कर लो एक बार। आदि ने बोला, नहीं, तुम देख लो, मुझे आज एक मीटिंग के लिए जाना है। जय ने हाँ कहा और बाहर आ गया। पंखुड़ी और मेघा भी आदि के ऑफिस में ही थी। जय ने बाहर आकर 5 नेम अनाउंस किए, जिसमें से पंखुड़ी और मेघा का नाम भी था। पंखुड़ी और मेघा ने जय से बात की और कल से ऑफिस ज्वाइन करने को बोला। जय वहाँ से चला गया। पंखुड़ी और मेघा दोनों वहाँ से बाहर आ गई और घर जाने लगी। दोनों ही ऑटो का इंतजार कर रही थीं। थोड़ी देर में एक ऑटो आया और दोनों उसमें बैठकर घर के लिए निकल गईं। थोड़ी दूर जाकर ऑटो अचानक ही रुक गया। पंखुड़ी, क्या हुआ अंकल, आपने ऑटो क्यों रोक दिया? ऑटो वाला, ऑटो खराब हो गया मैडम जी। पंखुड़ी और मेघा दोनों बाहर निकल आईं और ऑटो वाले को पैसे देकर पैदल ही चलने लगी। अवनी अपने कॉलेज को ख़त्म कर पीयू को लेने के लिए स्कूल आ गई। अवनी ने पीयू को लिया और स्कूल से बाहर आ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद ही पीयू ने अचानक अवनी का हाथ छोड़ दिया और एक साइड भागकर चली गई और जाकर पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया। पंखुड़ी ने जब अपने हाथ में किसी का हाथ देखा तो उसने अपने बगल में पीयू को देखा, जिसे देख पंखुड़ी के चेहरे पर स्माइल आ गई। पंखुड़ी, बेटा आप यहाँ किसके साथ आए हैं? इतना बोल पंखुड़ी ने पीयू के गाल पर किस किया। पीयू पंखुड़ी के गाल पर किस करते हुए, मम्मा, मैं अनी बुआ के साथ घर जा रही हूँ। अवनी पीयू के मुंह से मम्मा सुनकर चौंक गई थी। पंखुड़ी ने पीयू को गोद में लिया और कहा, आप हमें सबके सामने मम्मा नहीं बोल सकती ना। पीयू अपने सिर पर चपात लगाते हुए, ओफो, मैं तो भूल गई थी, अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी। पंखुड़ी ने पीयू को नीचे उतारा और अवनी से हाय कहा। अवनी ने भी पंखुड़ी और मेघा से हाय कहा और पीयू का हाथ पकड़कर उन दोनों से बाय बोलकर वो पीयू को अपने साथ ले गई। अवनी ने पीयू को कार में बिठाया और उससे पूछा, आप उन्हें मम्मा क्यों कहा? पीयू बोली, क्योंकि वो मम्मा है ना, बुद्धू। अवनी ने एक बार कार से बाहर देखा, जहाँ पंखुड़ी उसे जाते हुए दिखाई दी। अवनी, अच्छा बताओ, आप उनसे कब मिली? पीयू, कल जब मैं और पापा घूमने आए थे, पापा ने इनके फेस पर आइसक्रीम लगा दी थी, फिर इन्होंने पापा के फेस पर आइसक्रीम लगा दी। दोनों बात करते हुए घर आ गई। पीयू घर आकर अपने रूम में चली। पंखुड़ी भी अपने घर आ गई और मीरा के गले लगते हुए कहने लगी, दीदी दीदी, मेरी जॉब लग गई। शांति जी कब से जाएगी? पंखुड़ी, कल से माँ। पंखुड़ी ने अपना काम खत्म किया और रात का खाना बनाकर सबको खिला दिया। पंखुड़ी ने खाना खाया और सोने चली गई। आदि भी लेट रात तक घर आया था और वो बिना खाए अपने रूम में आकर सो गया। तो दोस्तों, आज का हमारा तीसरा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, आप ना ही हमारे वीडियो पर ना ही कमेंट करते हैं और ना ही लाइक ही देते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी रह जाती है तो दोस्तों उसको कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूं।